गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक। किसी भी फॉर्मूले को ड्रॉ किए बगैर हम उस फॉर्मूले के अंदर सिग्मा पाई बॉन्ड और लोन पेयर किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिएगा, मेरा वीडियो पूरा देखिएगा और इसे अधिक से अधिक शेयर और सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, तो सबसे पहले हम फॉर्मूले के अंदर सिग्मा बॉन्ड को किस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं। कोई भी फॉर्मूला है, जैसे हमारे सामने फॉर्मूला आ जाता है प्रोपेन का CH3 CH2 CH3। ठीक है, तो इस प्रकार का फॉर्मूला हमारे सामने आ जाता है तो आपको एक सिंपल सी ट्रिक्स याद रखनी है। वो ट्रिक्स है टोटल नंबर ऑफ एटम और आपको करना है उसमें -1। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एटम आपको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, 4 और 3 7 7 और 4 11। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 11 हो जाएंगे। ठीक है, यानी कि 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 11 11 -1, यानी कि यहाँ पर जो सिग्मा बॉन्ड होंगे 10 सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो आपको प्रोपेन की स्ट्रक्चर बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार हमारे सामने फॉर्मूला आ जाता है, मान लीजिए ओजोन का, तो ओजोन की स्ट्रक्चर भी आपको ड्रॉ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सीधा ट्रिक्स के अंदर रखिए और आपके सामने सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं यहाँ पर 3 3 -1 बराबर 2 सिग्मा बॉन्ड। इसी प्रकार फॉर्मूला जैसे फॉस्फोरिक एसिड का आ जाता है H3PO4। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे 3 हाइड्रोजन के, 1 फॉस्फोरस और 4 ऑक्सीजन, यानी कि टोटल हो जाएंगे 8। तो 8 -1 बराबर यहाँ पर 7 सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे। इस प्रकार आप किसी भी फॉर्मूले के अंदर आसानी से सिग्मा बॉन्ड को कैलकुलेट कर सकते हो। अब केस आ जाता है कि यदि कोई क्या हो, साइक्लिक रिंग हो। ठीक है, तो हम किस प्रकार सिग्मा बॉन्ड को फाइंड आउट करें साइक्लिक रिंग के अंदर। जैसे साइक्लिक रिंग आ जाए आपके पास में बेंजीन की, जिसका फॉर्मूला आता है C6H6। ठीक है, यानी कि ये बेंजीन की स्ट्रक्चर आपके सामने आ जाए। ठीक है, तो आप ट्रिक्स में फॉर्मूला वही यूज़ करोगे कि नंबर ऑफ एटम -1 प्लस आपको क्या करना है, जितनी साइक्लिक रिंग है उसको ऐड करना है। ठीक है, तो आपके पास सिग्मा बॉन्ड आ जाएंगे। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर देखिए टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 6 कार्बन के 6 हाइड्रोजन के, यानी कि 12 एटम्स हैं। -1 प्लस रिंग कितनी है, एक रिंग है तो 1। तो यहाँ पर टोटल सिग्मा बॉन्ड आपके सामने आ जाएंगे 12 सिग्मा बॉन्ड। इसी प्रकार की एक स्ट्रक्चर आ जाती है C10H8, जिसको नेफ्थलीन बोलते हैं। ठीक है, नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर में यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ये नेफ्थलीन की स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो इसमें यदि आप काउंट करके करोगे, ठीक है, तो आपको बहुत अधिक समय लगेगा। तो यदि आप फॉर्मूले के अंदर रखते हो तो टोटल नंबर ऑफ एटम कितने हो जाएंगे 18। ठीक है, -1 प्लस नंबर ऑफ रिंग्स कितनी है, यहाँ पर 2 रिंग्स हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे 19 सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, 19 सिग्मा बॉन्ड हो जाएंगे। तो इस प्रकार आप किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर आसानी से सिग्मा बॉन्ड निकाल सकते हो। अब नंबर 2 है पाई बॉन्ड कैसे फाइंड आउट किया जाए। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, उसमें समेशन निकालना होता है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम का। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम का समेशन निकालिए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करना है वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन -2/2
प्लस 1। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर। जैसे हमारे सामने फॉर्मूला आ जाता है C4H6 फॉर्मूला हमारे सामने आ जाता है, ठीक है, कि हम इसके अंदर किस प्रकार यानी कि इंडिविजुअल एटम्स, ठीक है, निकाल कर वैलेंस इलेक्ट्रॉन के द्वारा पाई बॉन्ड निकाल सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले में रखना है टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम। देखिए दोनों जो एटम्स हैं उनकी अलग अलग यानी कि आपको संख्या लिखनी है। तो कार्बन की यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम कितने हैं, कार्बन में 4 हैं, ठीक है। कार्बन के वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन संयोजकता कोष में इलेक्ट्रॉन कार्बन के होते हैं 4, तो 4 - 2, ठीक है। सेमेस्टर निकाल रहे हैं तो दोनों का अलग अलग होगा। तो यहाँ पर टोटल इंडिविजुअल एटम ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हैं, और हाइड्रोजन का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन होता है 1, तो 1 - 2 अपॉन 2 प्लस 1। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 - 2 यानी कि 2, 4 × 2 यानी कि 8, प्लस यहाँ पर 6 और इंटू -1 यानी कि -6 हो जाएगा अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 यानी कि 1 + 1 बराबर कितने पाई बॉन्ड होंगे इसके अंदर, 2 पाई बॉन्ड उपस्थित होंगे, ठीक है। इसी प्रकार हमारे सामने स्ट्रक्चर आ जाती है, मान लीजिए C3H4, ठीक है। हमारे सामने स्ट्रक्चर आ जाती है और हमसे पूछ लेता है कि इसमें कितने पाई बॉन्ड हैं। तो आप पाई बॉन्ड आसानी से निकाल सकते हो उसी फॉर्मूले के द्वारा। टोटल सेमेस्टर निकालना है, टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम कार्बन के लिए कितना होगा, कार्बन के 3 एटम्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पर निकाल लेंगे हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे, कार्बन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, तो 4 - 2 प्लस हाइड्रोजन के लिए इंडिविजुअल एटम होंगे 4, हाइड्रोजन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1 - 2 अपॉन 2 प्लस 1, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 6 प्लस -4 अपॉन 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन 2 यानी कि 1 + 1। यहाँ पर इसके अंदर कितने पाई बॉन्ड होंगे, 2 पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है। अब केस आ जाता है, मान लीजिए किसी भी कंपाउंड में क्या हो, यदि फॉर्मूले में या कंपाउंड में फॉर्मूले में ऑक्सीजन हो, यदि फॉर्मूले में क्या हो, ऑक्सीजन हो, ठीक है। किस रूप में, कंटेनिंग कंपाउंड्स के रूप में यदि ऑक्सीजन है तो उस ऑक्सीजन को हम यहाँ पर नहीं लेंगे। जैसे हमारे सामने फॉर्मूला आ जाता है CH3COOH, तो इस फॉर्मूले के अंदर आपको ऑक्सीजन ऐड नहीं करना है, ठीक है। बाकी का आप उसी फॉर्मूले उसी के अकॉर्डिंग यदि आप निकालोगे तो आपके सामने उसके पाई बॉन्ड्स आ जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग एटम्स का निकालेंगे, तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल एटम कार्बन का 1 है, ठीक है। और वैलेंस सेल होते हैं इसके, वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते 4 - 2। इसी प्रकार हाइड्रोजन के लिए 3, हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है 1 - 2 प्लस कार्बन के लिए फिर 1, और कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते 4 - 2, हाइड्रोजन के लिए 1 और 1 - 2 अपॉन क्या आ जाएगा 2, और इसमें ऐड करना है +1, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, प्लस का 2 आ रहा है, यहाँ हो जाएगा माइनस का 3, यहाँ पर हो जाएगा प्लस का 2, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन 2 + 1। तो यहाँ पे प्लस के 4 और माइनस के 4 हैं, तो ऊपर आ जाएगा 0 अपॉन 2 + 1 बराबर 1 पाई बॉन्ड। यदि इसकी स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ करते हो CH3COOH की, तो उसके अंदर जो आपको पाई बॉन्ड दिखेगा वो एक ही दिखेगा। मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करके बताता हूँ, ठीक है। तो ये इस प्रकार की स्ट्रक्चर्स एसिटिक एसिड की है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कितने पाई बॉन्ड्स दिख रहे हैं आपको, 1 पाई बॉन्ड दिख रहा है,
इतना भी आपको ध्यान रखना है, यदि एकल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है, तो उसके अंदर यानी कि जो सिग्मा बॉन्ड होता है 1 सिग्मा बॉन्ड होता है, ठीक है, और पाई बॉन्ड बिल्कुल भी नहीं होता है। डबल बॉन्ड है तो उसमें 1 सिग्मा बॉन्ड और 1 पाई बॉन्ड होगा। यदि ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब हम किसी भी स्ट्रक्चर के अंदर लोन पेयर किस प्रकार फाइंड आउट कर सकते हैं, लोन पेयर किस प्रकार निकाल सकते हैं। कोई भी स्ट्रक्चर हमारे सामने हो, जैसे NH3 की स्ट्रक्चर हमारे सामने आ जाए, ठीक है, तो हम आसानी से, यानी कि वैसे NH3 में हमें पता होता है कि कितने लोन पेयर होता है, एक लोन पेयर होता है, ठीक है, क्योंकि नाइट्रोजन के बारीक उसमें 5 होते हैं, 3 से हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रहे हुए हैं, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन बराबर 1 लोन पेयर होता है। तो आसानी से निकाल सकते हैं, परंतु इस फॉर्मूले के द्वारा आप आसानी से निकाल सकते हैं। जो सेंट्रल एटम होता है, ठीक है, तो उसके वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन्स लिए जाते हैं। संयोजकता कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, नाइट्रोजन के कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के हैं, और इसमें से माइनस आपको करना है जो उससे अन्य एटम्स जुड़ रहा है, ठीक है, उसको, यानी कि ऑक्टेंट रूल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, यानी कि अष्टक का नियम पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो हाइड्रोजन को अष्टक का नियम पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन के बाहरी कोष में 1 होता है, ठीक है, उसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 3 हैं, तो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो 5 - 3 हो जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन बराबर क्या हो जाएगा, 1 लोन पेयर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हम निकाल सकते हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे सामने आ जाए। मान लीजिए ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे सामने आ जाता है, एसिटिल क्लोराइड CH3COCl, ठीक है, उसके अंदर हम किस प्रकार निकालें, तो आपको एक ट्रिक्स थोड़ा सा याद रखना है। 1 × नाइट्रोजन प्लस 2 × ऑक्सीजन प्लस 3 × हेलोजन, X यानी कि हेलोजन। तो इसके अंदर आपको देखना है कि नाइट्रोजन का कोई कंपाउंड है, नहीं है, तो 1 × 0 प्लस ऑक्सीजन का कितना है, देखिए इसके अंदर 2 × ऑक्सीजन है 1, प्लस हेलोजन है 3 × हेलोजन यानी कि क्लोरीन, ठीक है, 17वां वर्ग हेलोजन का होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। तो एक यहाँ पर है, तो ये टोटल हो जाएगा, देखिए यहाँ पर 2 + 3 बराबर 5 लोन पेयर। यदि इसकी स्ट्रक्चर्स आप ड्रॉ करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मैं इसकी स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ पर कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, यहाँ पर एक कार्बन है जिससे ऑक्सीजन द्विबंध के द्वारा जुड़ा हुआ है और क्लोरीन जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो ऑक्सीजन के बाहरी कोष में हमें पता है कि कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने के काम में आ चुके हैं, तो यहाँ 2 लोन पेयर तो ऑक्सीजन के ऊपर रहेंगे, ठीक है। क्लोरीन के बाहरी कोष में 7 होते हैं इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन बंध बनाने के काम में ले चुका है, तो 6 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के बाहरी कोष में है। तो यहाँ पे लोन पेयर यदि हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, तो टोटल लोन पेयरों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 लोन पेयर हो जाएंगे। तो इस प्रकार हम किसी भी कंपाउंड्स की स्ट्रक्चर ड्रॉ किए बगैर उसमें सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड और लोन पेयर आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। वीडियो आपको कैसा लगा, इसे अधिक से अधिक शेयर, सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है, और कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट ज़रूर करें। जो वीडियो आपको पढ़ना है और पढ़ने के अंदर मुश्किल लगता है, ठीक है, तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स के अंदर लिख सकते हैं, जिससे मैं उसको इजी से इजी तरीके से आपको सिखाने का प्रयास करूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।